बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये बेदारी मीटिंग सिराज चौक में रखी गई है। एक मीटिंग हम लोगों ने खयाबान निशात चौक में की, ये हमारी दूसरी मीटिंग है। इस मीटिंग को रखने का मकसद आवाम जो SIR का फॉर्म भर रही है या जिन लोगों ने मैपिंग की है, जिन लोगों का नाम इलेक्शन जो अभी कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ उस वक्त वोटर लिस्ट में था, जिन लोगों की मैपिंग हुई उसके बावजूद उनका नाम अभी फिलहाल लिस्ट में नहीं है। इस ताल्लुक से समाजवादी पार्टी के गठनेता साथी मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने प्रांत ऑफिसर को एक लेटर दिया और ये डिमांड की कि जिन लोगों की मैपिंग हुई और मैपिंग होने के बावजूद उनका नाम कट हो गया, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, इनका फॉर्म वापस से इनको मिलना चाहिए, इनुमरेशन फॉर्म। तो प्रांत की तरफ से हम इनको जवाब ये दिया जाता है कि अगस्त के बाद हम लोग वापस से इनका नाम ऐड करेंगे, मगर ये बात समझने की जरूरत है कि अगस्त के बाद पहला जो ड्राफ्ट जाहिर हो जाएगा, उसके बाद जब नोटिसें आना शुरू होंगी तो जिन लोगों की मैपिंग हुई है और नाम नहीं आया इनको भी नोटिस दी जाएगी, मतलब सस्पेक्ट वोटर, मशकूक। अब जब हमारा नाम ऑलरेडी है तो हम मशकूक कैसे, और जब हम मशकूक होंगे तो हमको चक्कर लगाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट के साथ में प्रांत ऑफिस के या फिर ट्रिब्यूनल में। कुछ महीने पहले मैं जो हालात चल रहे हैं इसके ऊपर मिसाल के तौर पर ये बात कर रहा हूं। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन से कुछ वक्त पहले SIR हुआ। उसकी डेट थी नवंबर 2025 से 28 फरवरी को 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जाहिर हुई। इसके अंदर चौंकाने वाले आंकड़े आए। क्या है? 61 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट हो गया और 60 लाख वोटर जो है वो सस्पेक्टेड वोटर हो गए, मतलब इधर के भी नहीं उधर के भी नहीं। मैं आपको बता दूं कि 1952 से लेकर अब तक हमारे भारत देश के अंदर 13 बार SIR हुआ है, 13 बार। मगर इस बार के SIR में जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं और जो एक तरीका अपनाया गया है वो दीगर SIR से अलग है, मुख्तलिफ है। क्योंकि गुज़िश्ता जब SIR हुए उस वक्त की सरकारें अलग थी, इस वक्त सरकार अलग है। मैं अगर बंगाल की बात करूं, इतने ज्यादा नाम कट होने के बाद ये नाम किसी ऑफिसर ने नहीं कट किए, किसी जज ने नहीं कट किए, किसी RO ने नहीं कट किए। ये नाम इतने सारे जो कट हुए वो इलेक्शन कमीशन के सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम की मिस्टेक से हुए। ये पढ़ा लिखा तबके का इलाका है, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। सॉफ्टवेयर एरर ने लाखों लोगों को मशकूक बना दिया। क्या एरर थे? आपके नाम, मामूली छोटी छोटी मिस्टेक, आपके नाम, हमारा जो हम जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो हमारे नाम इंग्लिश में और उर्दू में अलग अलग हो जाते हैं लिखने के टाइम पे। मिसाल के तौर पर मैं हमारे मुस्तकीम डिग्निटी साहब का नाम बताऊंगा। हम के से भी मुस्तकीम लिख सकते हैं और क्यू से भी लिख सकते हैं। अगर के से लिखेंगे और वहां लिस्ट में क्यू से नाम है तो वो मिसमैप होगा, मिसमैच बताएगा और ये सॉफ्टवेयर बताएगा कि ये सस्पेक्टेड है। ये मिसाल है। हम समझते हैं कि मुस्लिम तबका, मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, इसलिए जब हम कहीं डॉक्यूमेंट का हमारा रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हो सकता है हमसे मिस्टेक हो जाती है।
आमतौर से यही सोच है ना। मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा जो बंगाल के अंदर हुए हैं, एसआईआर के वक्त उनके नाम कटे हैं। एक नाम इसके अंदर है मोहम्मद दुअल अली। ध्यान से सुनिए, मोहम्मद दुअल अली ये नाम इंडियन आर्मी में कारगिल की जब जंग हुई, इन्होंने अपनी छाती में गोली खाई, शहीद नहीं हुए, बच गए। आज उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है बंगाल में। इसके बाद शहीदुल्लाह मुंशी, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के जज हैं, जस्टिस है, और अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, चेयरमैन। इनका नाम एसआईआर की लिस्ट से गायब। और एक नाम है, वहां के नवाब हुआ करते थे मीर जाफर, इनके खानदान में 85 साल के एक बुजुर्ग हैं, इनका नाम वोटर लिस्ट से गायब। किसी ऑफिसर ने कट नहीं किया, सॉफ्टवेयर की मिस्टेक से, उसके एल्गोरिदम के एरर की वजह से ये मिस्टेक हुई और उनका नाम कट गया। तो ये बताने का मतलब और मकसद ये है, तो जैसे इलेक्शन कमीशन के सॉफ्टवेयर ने वेस्ट बंगाल के अंदर मिस्टेक की, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि मालेगांव में भी ये हो? यही तो कह रहे हैं हम बेवकूफ और पागल थोड़ी है। हम यही कह रहे हैं कि ये आपके अपने इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। आज हम लोगों ने मालेगांव शहर में अलग अलग इलाकों में कई सेंटर्स बनाए, हेल्प करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, और हजारों की तादाद में एक आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है कि मैपिंग होने के बाद भी उनके नाम वोटर लिस्ट में कट गए। अभी बताइए आप, जिन लोगों का वेस्ट बंगाल के अंदर नाम कटा लाखों की तादाद में, वो ट्रिब्यूनल के चक्कर काट रहे। अब फाइनल लिस्ट जब जाहिर होगी, पहला ड्राफ्ट जब आएगा, तो यकीनन मालेगांव शहर से एक बड़ा फिगर निकलकर हमारे सामने आने वाला है, सिर्फ नामों की स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से, सॉफ्टवेयर के एरर की वजह से। तो क्या ये हमारा मसला है? ये मसला तो तुम्हारा है ना, लाइन में हम क्यों लगे? मगर अफसोस होता है ना कि हम कर भी क्या सकते हैं। जब हमको नोटिस आएगी तो हमको साबित करना पड़ेगा ये नाम मेरा ही है, डॉक्यूमेंट देखो। एक बड़ी मिस्टेक की वजह से शहर का एक बड़ा तबका लाइन में लगेगा। और फिर ये मसला ट्रिब्यूनल तक महदूद नहीं है ना। आपको अगर ट्रिब्यूनल में मसला हल नहीं होगा तो आपको हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले मैंने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने चर्चे में, यानी अपनी बात में एक बात कही कि इलेक्शन कमीशन किसी की शहरियत मंसूख नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन वोट के, अगर किसी का वोट कट गया है तो इससे यह नहीं तय होगा कि हिंदुस्तान का शहरी नहीं है। मगर एक बुजुर्ग शख्स बंगाल के अंदर पिछले कई महीनों से अपने सर के ऊपर पेटी रखकर घूम रहा है। उसने 16 डॉक्यूमेंट हाईकोर्ट से, ट्रिब्यूनल से हाईकोर्ट और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बता दिए। जिन जिन लोगों ने उसको खतूत भेजे, वो खतूत की कॉपी जमा करवा दी। उसके बाद भी वो शख्स दर बदर की ठोकरें खा रहा है, उसकी वोट नहीं आ रही है। तो हम ये ना समझे कि हमारे सब डॉक्यूमेंट सही है और हम बता देंगे और हम बच जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, मगर एक सॉफ्टवेयर के एरर की वजह से हमको डर में जाना पड़ रहा है। यही सब सवाल लेकर हम लोग, यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से आने वाली 11 कितनी तारीख है अपनी, कितनी तारीख? 21 तारीख बरोज मंगल सुबह 11 बजे से शाम में 5 बजे तक प्रांत ऑफिस का घेराव करने का, सहयोग करते हुए, इलेक्शन कमीशन का सहयोग करते हुए, उनकी जो लापरवाही कहे या उनकी मिस्टेक कहे, उसकी नब्ज को पकड़कर उनसे सवाल करने के लिए और उनका घेराव करने के लिए यह प्रोग्राम रखा गया। एक बड़े तबके का नाम मैप होने के बाद कट गया। सिर्फ हमारा नाम आ गया, हमारे घर वालों का आ गया, हमारी खानदान का आ गया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। हमें देखना पड़ेगा हमारे पड़ोस में भी किसका नाम है और नहीं है। एक एक वोट हमारे लिए कीमती है। ये कोई इलेक्शनी अय्याम नहीं है, हम इलेक्शन लड़ने नहीं आए। जब इलेक्शन आएगा
इलेक्शन की बात करेंगे, मगर आज हमारा एक शहरी, हमारा एक भाई, एक बहन, एक माँ, एक बुजुर्ग की वोट अगर कटती है तो यकीनन हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हमको सबको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई वोट को बचाने की है, जमहूरियत को बचाने की है। इस आंदोलन में, इस घेराव में मैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि प्रांत ऑफिस में सुबह 11 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक इस धरने में शामिल होकर अपनी बेदारी का सबूत दे और बताए इलेक्शन कमीशन को कि जो हो रहा है ये तुम्हारी अपनी मिस्टेक है, तुम हो इसके जिम्मेदार, हम लाइन में नहीं लगेंगे। आप लोगों ने सुना मुझे